प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का स्मरण करते हुए, दरबार साहिब बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के परम आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को एवं बुजुर्ग आदरणीय दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए आज सदगुरु कबीर साहिब जी का बड़ा मार्मिक पद, सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें बता रहे हैं और वह सदगुरु कबीर साहब अपने ही अज्ञान की परख करा रहे हैं। सबसे बड़ा अज्ञान हमारा क्या है कि हम निकट की वस्तु को नहीं जान पा रहे हैं। सबसे निकट, हमारे सबसे निकट क्या है? हमारा अपना आपा। अपने आप की परख हमें नहीं है, क्योंकि निकट की वस्तु हमें देखने में, सुनने में, समझने में, परखने में, उसका बोध प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। दूसरे के कपड़ों पर लगे हुए दाग हम जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपने कपड़ों पर यदि दाग लगे हों तो देखना थोड़ा कठिन होता है। आँख से हम दूर की वस्तुएं बहुत देखते हैं, लेकिन आँख में लगे हुए, आँख के पास ही काजल लगा है, उसको देखना मुश्किल होता है। अपनी आँखों से दुनिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अपनी आँख को हम नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में बड़ी विलक्षण बातें बता रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद यदि कोई सुने, समझे और जीवन में उतारे तो उसको क्या फायदा होने वाला है, इसमें सदगुरु कबीर साहिब जी बता रहे हैं। वो पद से ही पता चल जाएगा। पद बड़ा सरल है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा गूढ़ है। पद को मैं रखूँगा आपके बीच, इसके बाद में इसकी व्याख्या बड़ी विस्तार से बहुत लंबी होगी। और इस पद को जो समझ जाएगा, साहिब कह रहे हैं इस पद को सुनिए, इस पद में ही आपको समझ में आ जाएगा क्या साहिब कहना चाहते हैं। आइए आपके बीच हम लोग इस पद को रखते हैं, उसके बाद में इस पर चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहब स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति के बारे में कहते हैं। हमें रूप का तो ज्ञान है, लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं है। रूप क्या होता है? ये शरीर का रूप होता है, आकार होता है, लेकिन स्वरूप, स्वयं के रूप का बोध हमें नहीं है। तो उसी स्वरूप का बोध सदगुरु कबीर साहब कराते हैं। और जिसे स्वरूप का बोध हो जाता है, उसे किस चीज की उपलब्धि होती है, इस पद में बहुत सुंदर साहिब ने बताया है। साहिब कह रहे हैं, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है। कहाँ तो को पति आई, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। लक्ष्य बिनु सुख, दरिद्र बिनु नींद बिना सुख सोवे। लक्ष्य बिनु सुख, दरिद्र बिनु दुख, नींद बिना सुख सोवे। जस बिनु ज्योति, रूप बिनु आशिक, ऐसो रतन बिहुना। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है। ब्रह्म बिनु गंजन, मणि बिनु नीरख, रूप बिना बहुरूपा। ब्रह्म बिनु गंजन, मणि बिनु नीरख, रूप बिना बहुरूपा। स्थिति बिनु सुरति, रहस्य बिनु आनंद, ऐसो चरित अनूपा। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है।
कहीं कबीर जगत हरि मानिक देखो चित अनुमानी। कहीं कबीर जगत हरि मानिक देखो परिहरि लाख लोभ कुटुम तजी भजहु न सारंग पानी। भय रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है कहो तो को पति आई। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, हे भाई, विवेकियों ने आत्मदेव का अद्भुत एवं विलक्षण वर्णन किया है। यदि मैं उसे कहता हूँ तो उस पर कौन विवेक करेगा। ये विवेकी सदैव से रहे हैं और सदैव से आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की परख कराते रहे। लेकिन अधिकतम लोग अपने को न जानकर अपने से सृजित जो भी कल्पनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उसके चक्कर में भटक गए। अपने से दूर किसी ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को, सुख को, शांति को, अपने लक्ष्य को वो खोजते रहे। इसलिए वो अपने आप को न जानने के कारण से सदैव असंतोष, अतृप्त और दुखी, चंचल बने भटकते रहे। उनको कुछ मिला नहीं, क्योंकि जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी और जहाँ है तहाँ ले पहचानी। साहिब कहते हैं, भाई जहाँ कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारी मन की कोरी कल्पनाएं हैं, वहाँ तुम ढूंढ रहे हो। और जहाँ सब कुछ है, साहिब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई सब घट रहा समाई। मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ सभी के शरीरों में वही समा रहा है। कौन समा रहा है? चेतन आत्मा, आत्मदेव। लोग आत्मा राम नहीं कहना जानते, सीताराम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं। ये दूर की बातें हैं ना। लेकिन आत्मा राम ऐसे कहने वाले कोई बिरले बिरले संत हुए। अरे सबसे बढ़िया, यदि आपको मंत्र का जाप करना ही है तो यही कहिए, आत्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम। ये आत्मा के सिवा कोई राम है नहीं संसार में। ये आत्मा है तो राम है, और आत्मा नहीं है तो कोई राम, कोई कृष्ण, कोई शंकर, कोई विष्णु नहीं है। ये सारे देवी देवताओं का थापक, कल्पक, सृजक कौन है? ये आत्मा है। आत्मा के बारे में आदमी को बोध नहीं है। आदमी अपने आपा को खोकर, साहिब ने कहा, चलहु अपन पौ खोए। अपने आप को खोकर तुम जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? कल्पनाओं में, अंधविश्वास और चमत्कार में भटक रहे हैं। साहिब कहते हैं, सब कुछ करो भाई, पूजा करते हो, पाठ करते हो, व्रत उपवास करते हो, कोई बुरा नहीं है। प्रथम साधना में सभी लोगों ने यही किया है, क्योंकि ये सरल साधना है। बचपन से ऐसा संस्कार मिल जाता है। माता पिता यही करते हैं, बच्चों की उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते हैं, वहाँ धूप दीप करवाते हैं, अगरबत्ती जलवाते हैं, आरती गवाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरि, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। और अभी आएंगी दुर्गा जी, अम्बे तू है जगदम्बे काली। यही सब बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे से बच्चे, तो बच्चे यही संस्कार मिल जाता है बच्चों को, बच्चे ये इसी में पड़े रहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं, साहिब कह रहे हैं, घट में है सूझे नहीं। गोस्वामी जी, लानत ऐसी जिंद और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। घट में है सूझे नहीं, अपने घट में है। कबीर साहिब जी भी कहते हैं, दिल मा खोज दिलहि मा खोजो है करीमा रामा। अर्जुन को कृष्ण भगवान कह रहे हैं, है ना, कि सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली आत्मा ही मैं हूँ, उससे अलग मैं नहीं हूँ। वही है ईश्वर, वही है ब्रह्म, वही है परमात्मा। लेकिन आदमी बाहर बाहर तुलसी प्रतिमा पूजबो गुड़ियन जैसो खेल। ये प्रतिमा पूज पूज के गुड्डा गुड़िया जैसे खेल में हम आज भी बुढ़ा गए।
तो पूजा पाठ करना प्रथम साधना के लिए आवश्यक है, करिए, कोई बुरा नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। साहब कह रहे कहो तो को पति आई, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पति आई। साहब कह रहे हैं यदि पतिया जाओगे, विश्वास कर लोगे और मेरे बताए रास्ते पर चलकर ऊपर उठ जाओगे, ये सब गुड्डा गुड़िया वाले बेलपत्री फूल और एक लोटा जल से ऊपर उठो थोड़ा सा, यदि आप ऊपर उठोगे तो क्या होगा, लक्ष्य बिन सुख और दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोवे। साहिब कह रहे हैं यदि इजन स्वरूप चेतन का ज्ञान तुम्हें हो जाए तो संसारिक संपत्ति के बिना ही तुम महासुखी हो जाओगे, महासुखी। फिर तुम्हें संसार की संपत्ति ना हो फिर भी तुम दुख की अनुभूति नहीं करोगे, परंतु उसका बोध ना होने से दरिद्रता के बिना भी तुम दुखी हो। अपने आप का बोध नहीं है, आत्मा का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो दरिद्रता ना होते हुए भी तुम दुखी बने संसार में भटक रहे हो। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है। मनुष्य की अपनी आत्मा, अपनी चेतना यद्यपि अपना सहज स्वरूप ही है, अपना सहज स्वरूप। सहज चीज पर आदमी का ध्यान नहीं जाता। सहज में कोई चीज फ्री में मिल जाए आपको, तो फ्री में आपको कोई चीज मिल जाए, सहज में कोई चीज मिल जाए तो आप उसकी कीमत नहीं, अरे ऐसा ही देगा ऐसे, और कहीं लाख लाख रुपया मिले आपको। घर में आपकी कचौड़ी पकौड़ी बनती हैं, घर में आपके माता पिता हैं जो हर आपको जन्म दिया, आपको पाल पोष के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, धन संपत्ति का आपको मालिक बना दिया। उनकी वैल्यू नहीं है कि है, लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, और उसको कहते हो तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधुश्च सखा, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही हो और तुम ही हो सर्वम मम देव देवा। उसको कहते हैं सर्वम मम देव देवा, तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो बंधुश्च सखा, तुम ही हो, तुम ही माता पिता बंधु सखा हो, तुम ही विद्या और धन बुद्धि और सब कुछ देने वाले। जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने ज्ञान दिया, वो कुछ भी नहीं, वो वीणा धारी माँ सरस्वती ही ज्ञान दे रही। और जो टीचर रात दिन गला बैठ गया बेचारों का पढ़ाते पढ़ाते, ज्योतिबाई और सावित्रीबाई को, ज्योतिबा और सावित्रीबाई को कोई नहीं जानता। कहीं लगी फोटो, कहीं कहीं लगी मिलेगी, लेकिन स्कूलों में हर जगह सरस्वती माता की फोटो मिलती है। अरे भाई सरस्वती माता की फोटो मिलती है, सरस्वती का कोई गीत गाना नहीं होता, फंक्शन होते हैं। आजकल तो बच्चे फिल्मी गाना गाते हैं और टीचर लोग और दर्शक लोग ताली बजाते हैं, मैंने आंख से देखा। तो ये दुनिया है, ये संसार है। साहिब जी कह रहे हैं इसमें कि भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पते आई। अपनी आत्मा, अपना सहज स्वरूप जो तुम्हें नित्य प्राप्त है, अपने घर के माता पिता, अपने इष्ट मित्र गुरुजन, इनका आदर करो। 4 देवता हैं इस संसार में, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो और अतिथि देव। ये 4 देवता हैं, इनकी पूजा करो, इनका सम्मान करो। पूजा करना, आदर करना, सम्मान करना, इनकी जरूरतों की पूर्ति करना, इनको प्यार से बोलना, इनके चरणों को छूना, है ना, ये करिए आप। कहाँ अलग देवी देवता हैं, लेकिन साहिब कह रहे कहो तो को पते आई। अपने आत्मदेव से बड़ा कोई देवता नहीं है। निज स्वरूप अपना ही निकट का स्वरूप हमारे लिए दुर्विज्ञ जैसे हो गया है। निकट की वस्तु दुर्विज्ञ होती है। साहिब कहते हैं कि इस प्रकार यदि अपनी आत्मा को हम यदि कभी नहीं देख पा रहे हैं तो क्या कहोगे कि वो है ही नहीं क्या? उसी से तो देख रहे, आँख को हम नहीं देख पाते तो हम ये कहेंगे कि आँख नहीं है। ये अज्ञानता है ना। ये कोई कहे कि मेरी मुख में जीभ नहीं है तो कैसे कह रहा है? मेरे पिता बाल ब्रह्मचारी थे, तुम कहाँ से पैदा होगा? तुम कहाँ से पैदा होगा? यदि तुम कुछ नहीं हो, अल्पज्ञ हो, कठपुतली हो, किंचिज्ञ हो, ईश्वर का अंश हो,
तो तुमने इतने बड़े बड़े देवताओं की कल्पना करना, इतनी नदियों में नहाना, तीर्थों में जाना और ये बड़े बड़े कार्य, जितने भी संसार के ज्ञान विज्ञान का जो विकास हो रहा है, इसको करने वाला मनुष्य के अलावा कोई है? कोई भी नहीं है। लेकिन आदमी अपनी कीमत घटा रहा है। सबको प्रमाणित करने वाला स्वयं सत्ताहीन हो सकता है क्या? सबका प्रमाण देता है इंसान। इस सब कुछ को प्रमाणित करने वाला कौन है? मनुष्य है। तो उसकी वो सत्ताहीन कैसे हो सकता है? यदि पत्थर से मूर्ति बना रहा है तो कौन बना रहा है? उस मूर्ति में यदि प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है तो कौन कर रहा है? उस मूर्ति के लिए मंदिर मस्जिद बना रहा है। अब मूर्ति के लिए मस्जिद तो नहीं बनती, मंदिर बना रहा है। मुसलमान भाई लोग मस्जिद बना रहे, तो कौन बना रहा है? ये पूजा करने वाला, प्रार्थना करने वाला, भोग मोक्ष मांगने वाला कौन है? कितनी अज्ञानता! खुद ही ईश्वर बनाता है, खुद ही घुटने टेक करके फिर भोग और मोक्ष मांगता है। दुनिया में जो नहीं है उसको बता रहे हैं। अंधों को आंख में ही, रात में ही सूरज दिखा रहे हैं। ये है। साहिब कह रहे हैं अस्तित्व विहीन अपने आप को मानना, इस सबसे बड़ा ज्ञान। जीव का अस्तित्व इसलिए निर्विवाद है कि वही सबके शरीरों में दिखाई दे रहा है। सबको जानने वाला, सबको मानने वाला कौन है? तू ही तो है। उधर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ही तो सबको जानता हूँ, अतएव मैं निर्विवाद सत्य हूँ। आत्म अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान है। परंतु इस तरफ पहली बार ध्यान देने से बड़ा अद्भुत लगा। रे मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ही ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का परमात्मा हूँ। अये आत्मा ब्रह्म जो का कभी ना देखा गया हो, उसे पहली बार अकस्मात देखने से वह अद्भुत लगता है। देह अभिमानी जीव ने अनादि काल से कभी आत्मा की ओर देखा ही नहीं। उससे पूछो कि तुम कौन हो, तो कहता है मैं आदमी हूँ। शरीर ही को लेकर के कहता है। विषयों में यदि बताया जाए तो इसलिए इसके विषय में, आत्मा के बारे में यदि उसे बताया जाता है तो बड़ा आश्चर्य लगता है। पढ़े लिखे से भी यदि कोई पूछ दे कि तुम कौन हो, तो व्यवहारिक दृष्टि से ये कह देता है कि मैं मनुष्य हूँ। तो ठीक है, परंतु इसका अर्थ यह मानना कि मैं शरीर हूँ। यदि उससे यह कहा जाए कि तुम शरीर नहीं हो, इससे सर्वथा पृथक शुद्ध चेतन हो, तो यह बात उसे अद्भुत लगती। पहली बार में लगती ना। पहली बार जब साहेब जी हमारे यहाँ आए थे तो उनसे हम लोगों से पूछते, अच्छा बेटी बताओ तुम कौन हो? तो कितने वर्ष लग गए बताने में कि मैं आत्मा हूँ। फिर आत्मा हूँ, ये भी मैं आत्मा हूँ कहना भी साहब ने कहा दूर की बात है। मैं हूँ तो मैं कौन हूँ? आत्मा। अपनी आत्मा को समझने में या उसको अनुभव में, अनुभूति में लाने में कितना आदमी को जीवन बीत जाता है। आत्मा के बारे में वो नहीं। तो साहब कह रहे कहो तो को पते आई, कहता हूँ तो कोई विश्वास करता नहीं है, इसलिए तो सब दुखी हैं। गीताकार कहती है उसे कोई आश्चर्य के तुल्य देखता है, दूसरा कोई आश्चर्य के तुल्य सुनता है, अन्य कोई आश्चर्य के तुल्य सुनकर भी कोई समझ पाता है। सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। साहिब कह रहे जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। सबके शरीरों में वही राम को मैं घट घट में विराजमान देखता हूँ, कण कण में नहीं। कण कण में कहना हमारी अज्ञानता है। कण कण में भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है। वो हम मान लेते हैं, अतिशयोक्ति करते हैं। कुछ किसी भी चीज की आदमी फिर अतिशयोक्ति करता है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताने की मनुष्य के मन की ये सहज आदत है, स्वभाव है। वस्तुतः चेतन घट घट में है ना भाई। घट घट में ज्ञान हो रहा है, कण कण में कहाँ ज्ञान है? कण कण में ज्ञान नहीं है, घट घट में ज्ञान। एक चींटी भी आए यहाँ, आप उंगली रख दो तो वो अपना रास्ता बदल देती है, चीनी को ले लेती है और कंकड़ को छोड़ देती है। साहिब कह रहे हैं इसको समझो कि वो कण कण में नहीं, घट घट में है। और यदि उसको समझ गए, उस आत्मा के स्वरूप को समझ गए, उसका बोध हो गया, उसमें स्थित हो गए, तो तुम्हें क्या मिलेगा? लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख। लाखों की संख्या को लक्ष्य कहते हैं। इसका लक्षणार्थ क्या है? धन संपत्ति, संसार का वैभव।
जिसे आत्मधन का ज्ञान हो गया वह लौकिक धन संपत्ति के बिना भी सुखी हो जाता है। आप देखते हैं संतों के पास कुछ नहीं होता है, भौतिक उपलब्धियां नहीं होती। ये बहुत संत ऐसे हैं कि बड़े बड़े आश्रम हैं, मठाधीश हैं, उनकी सोने चांदी की सिंहासन है, ऐसा भी होता है? नहीं होता है। तो उनको वे बड़े सुखी हैं। ऐसा न ग्रस्त सुखी है, न विरक्त लोग इन संपत्ति को लेकर के सुखी हैं। साधु की संपत्ति क्या है? वैराग्य, ज्ञान, शांति, नैराश्यता, अनासक्ति, ये साधु की संपत्ति है। यदि यह नहीं है तो उनमें और हम में कोई अंतर, एक ग्रस्त में और एक विरक्त में अंतर नहीं है, त्यागी में और ग्रस्त में कोई अंतर नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं शरीर के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कुछ उपयोगी वस्तुएं चाहिए, कपड़े चाहिए, सिर छुपाने के लिए मकान चाहिए। परंतु मनुष्य का मन आवश्यक निर्वाह की वस्तुओं के अलावा अधिक धन दौलत, ठाट बाट एवं ताम झाम में आनंद मानता है। तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर। मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। तन ढकने के लिए कुछ मोटे झोंटे कपड़े चाहिए, खाने के लिए कुछ भोजन चाहिए, सिर छुपाने के लिए चाहे घास फूस की झोपड़ी क्यों ना हो, आपको सिर ठंडी गर्मी बारिश से बचने के लिए चाहिए। सोने के लिए एक चटाई भी, नींद आए तो सोने के लिए एक चटाई भी। बिना ऐसा ही आदमी जमीन में भी सो के नींद पूरी। आप ट्रेन में जाते हैं, जब अच्छी नींद आती है ऐसे बैठे बैठे कहीं भी आप बैठ के थोड़ी सी जगह पाते हैं सो जाते हैं। तो इसलिए साहब यहाँ कह रहे हैं कि भाई धन दौलत, ठाट बाट एवं ताम झाम में आदमी आनंद मानता है, वह इसी इच्छा के अधीन होकर पेट भर दुख भोगता है। ये ज्यादा सजाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे हमारा सहज सौंदर्य को ले लो, नहाए धोए बढ़िया साबुन से या पानी से चेहरे को साफ कर लें, शरीर को साफ कर, इसके बाद और अब रंग रोगन करने की जरूरत क्या है? ऐसे लोग मकान को सजाते हैं, ऐसे आदमी शरीर को सजाता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारे मन की भूख है। आप घर को सजाएं, कितना भी बड़ा बनाएं, लेकिन सोएंगे तो आप पलंग पर। नींद आएगी तब आपका बिस्तर कीमती है, और नींद ही नहीं आए तो क्या करेगा बिस्तर? आपके चेहरे पर स्माइल ही ना हो तो क्या करेगी लिपस्टिक? कुछ कर पाएगी? आपके अंदर सद्गुण ना हो, शांति ना हो, आपके अंदर में राग द्वेष की आग लगी है, विकार आपको परेशान कर रहे, बाहर का ठाट पाट किस काम का? साहिब कह रहे बाहर सोना सोना और भीतर सूना सूना। तो साहिब कह रहे हैं आत्मज्ञानी पुरुष का जो सुख होता है, आत्मानुभव का जो संपत्ति होती है, वो उच्चतम होती है। इसके तरफ ध्यान नहीं है। आदमी बाहर ही के ऐश्वर्य के पीछे दौड़ रहा है। साहिब कह रहे दुनिया के ऐश्वर्य की तुलना इस संपत्ति से नहीं की जा सकती। ऐश्वर्य का सुख तो खुजली की तरह है। खुजली जितना खुजलाओ उतना ही ज्यादा वो खुजली का रोग बढ़ता जाता है। वस्तु जनित सुख क्षणिक होता है और आत्म जनित सुख अनंत होता है। वो कभी खत्म होने वाला या छूटने बिछुड़ने वाला नहीं है। जिस ये शरीर छूट जाएगा तब भी वो सुख छूटने वाला नहीं है। जिस सुख का आलम्बन बाहरी धन दौलत वह स्थिर सुख, बाहरी धन दौलत है, वो स्थिर सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि बाहर की जो संपत्ति है, प्राणी और पदार्थ है, वो एक रस रहने वाले नहीं है। परंतु जिस सुख का आलम्बन मनुष्य की अपनी आत्मा है, वह सुख कभी हमसे बिछुड़ सकता है, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। न आत्मा से आत्मा बिछुड़ती है और न आत्मजनित सुख बिछुड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं यह सुख इंद्रियों का नहीं है, किंतु इंद्रियातीत है। स्वरूप स्थिति का जो सुख है वो इंद्रियों से अतीत है, परे का है। आँख से दिखाई नहीं देगा तब भी तुम सुखी। अब आँख से कई बार दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा दुख। अब मोतियाबिंद का एक का तो करवा लिए, दूसरे का भी करवा दो। मरने का बिल्कुल कब्र में पांव लटका दिए, दूसरे का भी, जबकि ऑपरेशन में कितनी परेशानी होती। अब और कितना देखोगे, कितना सुनोगे, कितना भोगोगे, और उम्र ऐसे ही बीत जाती है, पता भी नहीं चल पाता है। पहले आदमी बचपन में रहता है तो कहते जल्दी बड़े हो जाएं, हर चीज के लिए मना करते हैं, हर चीज के लिए कहते हैं तुम नहीं जानते हो, बड़े होगे तब समझ जाओगे।
कह देते हैं ना माता पिता इष्ट, अरे तुम नहीं जानते हो यार, तुम बड़े हो जाओ, कोई चीज है अभी तुम बड़े हो जाओ, अभी नहीं देंगे ये चीज, बड़े हो जाओ, हर चीज में बड़े हो जाओ। तो बच्चा सोचता है कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, बड़े हो गए। अब बड़े होने के बाद में देखते देखते 15-20 के हो गए, 15-20 के हो गए, अब बड़े हो गए, तो फिर खूब अपने लिए सजाता है, धन संपत्ति, शादी विवाह करके बाल बच्चे पैदा करके 30-35-40 तक पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता 40 कब पार कर गया। मैं सच्ची घटना बता रही हूँ, पता भी नहीं चलता 40 कब पार कर गए। कहते अब तो यार दूर का नहीं दिखाई देता, चश्मा लगवा लो, चश्मा लगवा लेते हैं। धीरे धीरे 50 के हो गए, पूरे बाल पक गए, पक जाते ना 50 में। कहते अब हुई हमारी परिपक्व अवस्था। 50 तक उसने सब सजाया, सब बनाया, सब व्यवस्थित किया बढ़िया से जीने के लिए। अब कहे 10 ही साल भोग पाएंगे भैया सुख, बिल्कुल 10 ही साल बचे नेट, उसके बाद तो हम पराधीन हो जाएंगे, शरीर हमारा रोगी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और का पता अटैक में मरा ही न जाए। देखते देखते जीवन की शाम हो गई, हमको पता हम इसी में लगे रहेगी, इतना और कर लें, इतना और कर लें, इतना और कर लें। आदमी 2 साल इंतजार करता है, 2 साल में तो इतने से इतना, यहाँ से ये नहीं जानता कि 2 साल हमारे जो जीवन के अनमोल कीमती पल है वो कभी नहीं आएंगे फिर लौट के। और आदमी इसी में लगा 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 अपने पूरे जीवन उम्र को बर्बाद कर देता है, सुख नहीं पाते हैं सुख। फिर कहते हैं धोखा होगा, सबके जीवन में धोखा हो रहा। हम सबको जाने की तैयारी करनी चाहिए, जाने का समय आ गया है, अब कभी भी जा सकते हैं। अब घंटा बज रहा है, श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। ये श्वास आ रही है जा रही है, कीमती अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ये जीवन बड़ा अनमोल है, श्वासें बड़ी अनमोल है। हमें प्राणी पदार्थ उपलब्धियों में ही अपने जीवन की श्वासों को बर्बाद कर रहे हैं। ये श्वास गई, श्वासा गए फिर ना आए, क्या अख्तियार वाए, है ना। गुरुदेव जी ने कहा ना, ये श्वास चली जाती है तो फिर आती है, लेकिन ये दूसरी आती है। जैसे नदी के प्रवाह में, नदी की धारा में आप कदम रखते हैं तो उसी जगह नहीं रखते। नदी का जो जल है वो बहुत आगे निकल गया, आपको पता नहीं चलता, वहीं के वहीं दूसरा कदम आप नहीं रख सकते, वहीं की वही श्वास आप नहीं ले सकते। वो पल, वो घड़ी, वो बीत गई। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई अपने आत्म स्वरूप को जल्दी से जल्दी पहचानो। बाहर के चाहे प्राणी पदार्थ हो, चाहे देवी देवता हो, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, बाहर का तुम्हारी आत्मा से अलग जो कुछ है वो मिलेगा तो बिछुड़ जाएगा, और मिलने वाला नहीं है। और जो मिला है भौतिक प्रत्यक्ष का संसार, ये खिसक गया, बहुत दूर निकल गया। तुम आज भी याद करते हो, भूले बिसरे गीत पुरानी याद है, क्यों सुनते हो? क्या मिलता है आपको? कुछ मिलता है? हर समय जीवन आपको नई प्रेरणा दे रहा है, कुछ नया सीखो, कुछ आगे बढ़ो, कुछ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। और मिलने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, भीतर ही सब कुछ है, तेरे भीतर सब कुछ है। साहब कहते हैं ना, एक भजन आया है सदगुरु कबीर साहब जी का कि या घट भीतर बाग बगीचा, या ही में सृजन हारा। कैसे है वो भजन? अवधू अंधा धुंध अंधियारा। ये भजन निकाल करके सुनिएगा आप यूट्यूब पर, कितना सुंदर भजन है। अवधू अंधा धुंध, तेरे ही अंदर सब कुछ है, पूरा सदगुरु कबीर साहब ने बताया है। साहब कह रहे हैं दरिद्र बिनु दुख, तू बिना संपत्ति के सुखी हो सकता है। बाहर की जो संपत्ति के पीछे तू दौड़ रहा है वो संपत्ति तो मिल जाती, लेकिन दुख दूर नहीं होता। तेरा सुख तुझे मिलता नहीं है, तू संपत्ति बटोरता है लेकिन सुख कहाँ मिलता है, शांति कहाँ मिलती है, तृप्ति कहाँ मिलती है, संतोष कहाँ मिलता है। फिर तू बहुत रोता है कि अरे ये हीरा मोती बटोरने के पीछे मैंने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सिकंदर को यही तो दुख हुआ, संसार के सभी लोगों को हुआ। तो साहिब कह रहे दरिद्र के बिना दुख, दरिद्र बिनु दुख। लोक में दरिद्र आदमी दुखी रहता है, जिसको रोटी ना मिले, भूख लगी है रोटी नहीं मिल रही,
शरीर पर तन भर ठंडी लग रही है, कंबल नहीं है ओढ़ने को, छाता नहीं है, कहीं जा रहे हैं तो बरसाती नहीं है ना। जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, झोपड़ी भी नहीं मिल रही है, फटी चटाई भी नहीं मिल रही है, तो यदि वो व्यक्ति दुखी हो, दरिद्र बिन दुख, तो समझ में आता है कि भाई आदमी, सही बात है यार, दुख का कारण है ना, दुख का कारण है। लेकिन संसार में देखा जाता है कि पेट भर खाते हैं, तन भर पहनते हैं और छत के नीचे रहते हैं। लाखों की तो बाथरूम ही है, 1-2 लाख की बाथरूम ही है, और इतना उनके पास में धन संपत्ति का अंबार लगा है, इतना बढ़िया डल्लब का बिस्तर है, एसी लगा हुआ है, लेकिन नींद नहीं आती। डाइनिंग टेबल सजी है लेकिन भूख नहीं लगती। पहले सूजी लगवाओ, गोली खाओ, तब कुछ खा सकते हो, और ये नहीं खाते, इसका परहेज सब घर के खा रहा है। नौजवान तो खाएंगे ही, तुमने कमाया है या उनने कमाया, वो तो खाएंगे, लेकिन तुम देख सकते हो टुकुर टुकुर, लेकिन खा नहीं सकते हो। बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। साहिब जी कह रहे हैं, दरिद्रता के बिना दुख है, सब कुछ है, खाते पीते हुए भी तुम्हारा मन संतोष को प्राप्त नहीं होता है। मजबूरियां आ गई और खा रहे हो, पी रहे हो, तुम जितेंद्रिय नहीं। भागवत में कहा गया है कि दरिद्र वह है जो संतुष्ट नहीं होता है, जो असंतुष्ट हुआ है दरिद्र है, कृपण है, अजितेंद्रिय है। कृपण कौन है? जो इंद्रियों को नहीं जीता है। ईश्वर तो वही है जो विषयों पर विजयी हो गया, जो विषयों के अधीन है वह तो गुलामी का जीवन जीता है। इसलिए भाई, गुलामी के जीवन से मुक्त होने के लिए सदगुरु कबीर साहब के विचारों की शरण में हमको आना होगा। ये सदगुरु कबीर साहब के विचार नहीं है, ये सनातन है। ये सभी ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने इन विचारों को अपने जीवन में धारण किया है। इसी विचार को सदगुरु कबीर साहब ने नवीनीकरण दिया, हमारे गुरुदेव जी ने नवीनीकरण दिया। आज मैं इधर से बोल रही हूँ, एक पुनरावृत्ति हो रही कि नहीं, ये मेरा ज्ञान थोड़ी है, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान नहीं है, सनातन ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। और हमारे संसार के महापुरुषों को ये ज्ञान हमेशा से रहा है, लेकिन भटकाने वालों की भी कमी नहीं रही है। भटका अबोधी भी हैं और बोधवान भी हैं, बाहर खोजने वाले भी हैं जो केवल भ्रम में रह जाते हैं, और भीतर प्राप्त करने वाले भी इस संसार में हुए हैं। तो ये कोई सदगुरु कबीर साहब का ही ज्ञान नहीं है, ये सभी महापुरुषों का अनुभव है। किसी को भोजन वस्त्र आवास ना मिले तो दुखी रहता है, परंतु खाते पीते हुए व्यक्ति भी दुखी है। तो ये हमारी क्या है? दरिद्र बिन दुख है। दरिद्रता के बिना ही हम दुखी हैं। क्यों दुखी है? क्योंकि अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हमको नहीं है। विषयों की इच्छा होती है, और इच्छा ही आदमी को दुख में डाल देती है। चाहे नहीं यही पास में हो बे कौन काज, यदि चाहे ना हो, चाहे के पीछे जीव सदा भार ढोता है, चाहे पूरी नहीं होती तभी तो रोता है, चाहे रहते भला निश्चिंत कौन सोता है, चाहे को छोड़ दे बस वही मुक्त होता है। खुला सबके लिए यह द्वार, सुख की चाहत जो जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाहत जो। सुख की चाह ही तुम्हें दुख में डाल रही है, लेकिन ये पहेली समझ में नहीं आती, ये बड़ी अनबूझ पहेली है। सब अब दुख ना चाहो, सब दुख के पीछे भागे जा रहे हैं, सब जिसको देखो क्या चाहिए भाई? सुख चाहिए। क्यों पढ़ रहे हो? नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए? पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? मकान बनाएंगे। क्यों बनाओगे? शादी करेंगे। शादी क्यों करोगे? बच्चे चाहिए। बच्चे क्यों चाहिए? सुख चाहिए। अरे सबके पीछे घूम घुमा के सुखी तो कुछ भी कर रहा है, सुख के पीछे ही कर रहा है। सुख नहीं चाहिए जिसको, वो कुछ नहीं करता। हमको जब सुख ही नहीं चाहिए तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, कर्तव्य दृष्टि से फिर करेंगे, जिसको कहते हैं निष्काम कर्तव्य, निष्काम कर्म योग जिसको कहते हैं।
हमारे लिए किसी ने किया है, हम उसके लिए कर रहे हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि नींद बिना सुख सोवे, और क्या मिलेगा तुमको, बिना नींद के सुख से सोओगे। आदमी को तो नींद में सुख नहीं मिल रहा, सपने में भी सुख नहीं मिला। रे भैया रोत है आदमी ना, अरे भैया जीवन बीत गया, सपने में सुख नहीं मिलो साहेब, यहाँ सही जिंदगी बीत गई, भारी दुख भोगे, सपने में सुख नहीं मिलो। और यहाँ साहिब कह रहे बिना नींद के सोओगे तुम, बिना नींद के सुख से सोओगे। कहते भैया हम तो आज इतने सुख से सोए, सोने में बड़ा सुख आता है ना, आनंद आता ना। कितने लोग सोने के बड़े आदी होते हैं, सोने के बड़े आदी होते हैं। कह भैया खाओ पियो और बढ़िया सो जाओ, पानी गिर रहा हो कहे भैया अच्छ बनाओ, तो खाओ पी के बढ़िया कंबल ओढ़ सोइए अपन, तो सोने में बड़ा सुख। तो साहिब कह रहे यदि सोने का सुख चाहते तो नींद के बिना सुख से सोओगे, इस स्थिति को प्राप्त कर लोगे। तो बड़ा गंभीर शब्द सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष नींद के बिना भी सुख से सोते हैं। यह बात सुनकर धनी लोगों तो बिल्कुल आश्चर्य होगा और उनको बड़ी ईर्ष्या भी होती है कि हम यहाँ नींद की गोली खा खा के नहीं सो पा रहा है, और बाल बच्चे वाले घर गृहस्थी वाले भी नहीं सो पाते। ये धनी के लोगों की बात नहीं है, जो जितना उलझा होगा उतना ही ज्यादा वो अशांत होता है ना। तो साहिब कहते हैं भाई मैं तो बिना नींद के ही सुख से सोता हूँ, हमें नींद के अवसर में भी रात में सपने आ जाते हैं। अरे भैया आज रात भर नहीं सो पाए, बेजा सपने आए, भारी खराब खराब सपने आए। हाँ सपने में भी आदमी बड़ा दुखी होता है, ऐसे सपने नहीं देखता कि मजा आ रहा है। आज सपना ऐसा देखा कि मजा आ गया, नहीं मजा वाला नहीं, सजा वाला सपना ज्यादा देखता, क्यों वही खुरापात भरी मन में। साहिब कह रहे हैं कि भाई मैं तो जो आत्मा का बोध हो गया, बिना नींद के ही सुख से सोता हूँ। तो साहिब ने किसी ने पूछा कि भाई सुख से कौन सोता है, इस संसार में सुख से कौन सोता है। सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठा, पूछा गया सुख से कौन सोता है। उत्तर मिला कि जो समाधि में लीन है, समाधिष्ट है, वह व्यक्ति स्व अपीति ही, मतलब असली सुसुप्ति, वह स्व सोया है। वह किससे सोया है और वो किससे सोता है। हम जिसमें जागते हैं संसार के लोग, उससे वो सो जाते हैं, प्रपंच से। हमारे संत गुरुजन प्रपंच से सोए हुए हैं। सोने जागने की दो दिशाएं गीताकार कहते हैं। समस्त धारणाओं, समस्त साधारण प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागते हैं। जब सब सो जाते हैं ना ये संसारी लोग, तब संयमी पुरुष उस रात्रि में जाग करके अपनी आत्मा का स्मरण करते हैं, उसमें लीन होते हैं। क्योंकि संसार में तो बड़ी द्वंद्व है। अब आपन बैठे ध्यान में आ गए साहेब, अब तुम उठ के जाओ, फोन आ गया उसको उठाओ, अपने स्वयं की नित्य क्रियाएं लगी हुई हैं शरीर। जब तो कहे हैं कि जीवन मुक्ति सुख अनित्य पिछानो, ये नित्य नहीं है जीवन मुक्ति का सुख, क्योंकि इसको ठंडी भी लग रही, गर्मी भी लग रही, भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही है, मलमूत्र विसर्जन करने भी जाना है। ध्यान में बैठे हैं, अब लेट बात लग गई, भूख प्यास लग गई, तो आपको समाधि के सुख से बाहर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। लेकिन जब आप विदेह मुक्त हो जाएंगे फिर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला। इसलिए कबीर साहब ने कहा जे मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से संसार के लोग डरते, मैं चाहता हूँ कि मर जाऊं। क्यों मर जाऊं? मरना है मर जाइए, छूटी परे जंजाल। ऐसा मरना क्या मरे दिन में 100 बार मरना है। एक दिन तो मरना है, मर जाओ, जीते जी मर जाओ। मस्त राम मुर्दे से बोला मुर्दा कुछ बतलाओगे। अरे बड़े निश्चिंत होके सोए हो यार, मुर्दा कुछ तो बतलाओ, यहाँ तो हमें चैन नहीं। तो मुर्दे में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे, मर जाओ इस संसार से। जब तक मरोगे नहीं तब तक सुख से नहीं जी पाओगे। इसलिए मरना सीखो, मरने की कला सीखो। मरने से तुम्हें बड़ा डर लगता है, मर ना जाए, मर ना जाए, क्या हो जाएगा, कौन सा प्रलय जाएगा मर जाओगे तो। क्या इतने लोग मर गए, क्या हुआ संसार का? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। तुम भार हो इस संसार के लिए। इसलिए साहब कह रहे हैं कि संयमी लोग संसार के, जब साधारण लोग सोते हैं उस समय संयमी लोग, संयमी पुरुष जागते हैं। जिसमें साधारण प्राणी जागते हैं तत्वदर्शी मुनि
उस समय सोते हैं। जगत प्रपंच में लगे हैं संसार के लोग भोग विलास के लिए। हाय 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 हाय, कितना प्रपंच छल कपट आदि कितना कर रहा है। ज्ञानी नहीं करता ये काम। ज्ञानी कहता क्या लेना देना भैया, अरे काय तूप रहा है, काय मरे जा रहा है। कहते अरे यार रहने दे तुम। माता पिता समझाते हैं, गुरुजन समझाते, कहते रहने तो दे तुम। तुम्हें नहीं लगा कछु, हमें बहुत कछु लगने है ना। या निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। गीता में ये श्लोक आया है कि जब संसार के लोग जागते हैं तो संयमी लोग सो जाते हैं, और जब संयमी लोग जागते हैं, कब जागते हैं, जब संसार के लोग सो जाते हैं। इतना फर्क है। संसार के लोग विषय भोगों में जाग रहे हैं और संयमी लोग विषय भोगों से सोए हैं। कि अब संसार, इसी के कारण तो हम संसार नगर में जगह भटक रहे हैं, नाच रहे हैं। तो इस चीज का वो त्याग करते हैं, अर्थात संसारी लोग विषयों में जागते हैं, परमार्थ तत्व से सोते हैं, लापरवाह रहते हैं। ज्ञानी पुरुष परमार्थ तत्व में जागता है और विषय प्रपंच में सोता है, उससे एकदम लापरवाह रहता है। चलो भैया वहाँ बहुत धन संपत्ति है, इतना इतना घंटा करना है काम, इतना पैसा मिलेगा, इतना पढ़ लो लिख लो, ये नौकरी कर लो, ये बिजनेस व्यापार कर लो। अरे चलो वहाँ कचौड़ी पकौड़ी मिलेंगी, चलो पार्टी होगी, थोड़ा नागिन वागिन डांस होगा, थोड़ा धूम धड़ाका होगा। तो भैया अरे रहने दो यार, वहाँ हमारा मन नहीं है, तो यहीं अपने कमरे में बढ़िया है, मस्त है। कितने ऐसे नौजवान होते हैं, नौजवान बूढ़े नहीं, ज्ञानी नहीं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं। हमने कभी उनको शौक श्रृंगार करते नहीं देखा, कभी उनको नाच गाना करते हुए नहीं देखा। बड़े जो मिल गया, जो बना है घर में माता पिता ने बनाया उसी को खा लेते, कभी कोई डिमांड नहीं करते। कहते यार ये बेटा, ये बालक तो यार ये आज की दुनिया के लायक नहीं है, पता नहीं सन 47 का कहाँ से यहाँ आ गया। ऐसे भी लोग मजाक उड़ाते हैं। आज की सोसाइटी के बच्चे ऐसे बच्चों को बच्चियों को जीने नहीं देते। थोड़े कपड़े ऐसे पहनो, थोड़ा ऐसा डांस करो, थोड़ा ऐसा मेकअप करो, दोस्त नहीं बनते उनके, बड़ी दिक्कत आती है ऐसे लोगों को। लेकिन अंत में 4 दिन के बाद जब उनकी जो दुर्दशा होती है ना, फिर उन्हीं के पास आते हैं कि यार हमसे गलती हो गई, तुम ही ठीक थे। तो आज ही सावधान हो जाओ, आज ही लापरवाह हो जाओ इन विषय विकारों से, क्योंकि ये विषय विकार ऐसी डायन है, डायन तृष्णा, भोगों की तृष्णा है कि डाकनी की जीवन को काल, और निस्तिन चाहे जीवन करत बेहाल। तृष्णा अग्नि प्रलय की तृप्त न कबहू होय, सुर नर मुनि और रंग सब भस्म करत है सोय। किसी भी चीज की तृष्णा हो जाए, तृष्णा में नहीं पड़ना चाहिए। आदमी को जरूरतों की पूर्ति करनी चाहिए। इच्छा की पूर्ति, उसके पीछे लगोगे तो तुम्हारी इच्छा एक थोड़ी है, अनंत है। इसलिए साहब कह रहे हैं कि भाई यहाँ सुख से सोना है, सदैव दुख रहित मन हो जाना, ये है सुख से सोना। गीताकार कहते हैं कि दुखों के संयोग से अलग हो जाना ही योग कहलाता है। स्वस्वरूप ज्ञानी पुरुष को कहाँ मोह और कहाँ शोक, वह क्या अपना पराया, उसके लिए तो कोई शोक की गुंजाइश, कोई अपना पराया है ही नहीं। मेरे आत्मा के अलावा कोई मेरा, जीव तुम्हारा तू केवल, और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोक। जीव तुम्हारा क्या है इस संसार में, केवल तू है, केवल तू, खाली तू, और कुछ भी। अरे प्राण पिंड से बंध रहा सो नहीं अपना होय, ये श्वास भी बीच में ही रुक जाती है, शरीर भी यहीं गल करके नष्ट हो जाता है। तुम्हारा कौन है, क्या है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है। वह क्या अपना मानकर उसके लिए शोक करे, जिसे आत्मा का बोध प्राप्त हुआ। जो स्वरूप स्थिति में नित्य सोता है वह धन्य है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, संसार के लोग तो जीवन भर बिस्तर बिछाते रह जाते हैं, उन्हें सोने का अवसर ही नहीं मिलता। बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़े बड़े मठ मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं। ये दुनिया को जगाने वाले गुरु लोग भी उस आश्रम में रह नहीं पाते। आज यहाँ प्रोग्राम है, आज तो विदेश जा रहे हैं हम, विदेश, स्वदेश में नहीं, विदेश जा रहे हैं।
एक दिन का टाइम नहीं है, सुबह यहाँ तो शाम को कहीं हम ऐसे तो आ नहीं पा रहे थे, चील में उड़ के आए फ्लाइट से। हाँ, ट्रेन में नहीं जा पाएंगे, अब ऊपर ही ऊपर उड़ रहा है। तो ये साहिब कह रहे हैं कि बिस्तर बिछाते रह जाओगे, सुख की नींद। साधारण आदमी तो कुछ आनंद पा ही लेता है इस जीवन का, बड़े बड़े लोग तो और नहीं पाते। ये उनकी बड़ी अज्ञानता है। जिसकी अज्ञान की नींद भंग हो गई वह तो आनंद से रह सकता है। साहिब कहते हैं ऐसा आनंद से रहने वाले के जीवन में क्या है? जस बिनु ज्योति। संसार में उसका कोई जस नहीं, कोई सोयस नहीं, कोई नहीं जानता। ऐसे महापुरुष को कोई नहीं जानता, सर्वत्र उसके नाम की महिमा नहीं है। ज्ञानी पुरुष को कोई जाने न जाने, उसकी उच्च स्थिति की ज्योति बड़ी विलक्षण होती। हमारे नाम रूप यश संसार में हो, हमारे नाम की बहुत महिमा हो, बड़े बड़े बैनर छपे हों, पोस्टर लगे हों, बड़े बड़े मंच सजे हों, वहां जाएंगे तब हमारी गरिमा, हमारी प्रतिष्ठा, हमें बड़ा सुख मिलेगा। ऐसा नहीं, साहिब कह रहे हैं ये सब कुछ ना हो। जस बिनु ज्योति, आत्म स्थिति की ज्योति ऐसी है जो अक्षुण है, हमेशा जलती है। वो आत्मा का ज्ञान जिसे हो गया, आत्मा की अनुभूति जिसे हो गई, आत्मा की स्थिति जिसे प्राप्त हो गई, वो बैनर छपे न छपे, कोई माने ना माने, कोई जाने ना जाने, वो बड़े आनंद से जीवन जीता है। उसे किसी प्रकार का अभाव नहीं खटकता। अमर जीवन भी उसी को मिलता है। नाम यश का प्रकाश तो बाहर ही है, स्वप्न बात है, मर जाएंगे फिर कौन। अभी तुम बोल रही हो, ना बोल पाओ, कोई रोग लग जाए, किसी का गला बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, तो तुम्हारी कौन जानेगा? तुम कौन जानेगा? लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बोलते, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन स्वरूप स्थिति का प्रकाश तुम्हारे भीतर हो गया तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो गई। इसलिए भाई अंदर के आनंद को समझो। रूप बिनु आशिक, मेरे आपा का ज्ञान स्वरूप, ज्ञान तत्व का, निस्वरूप चेतन का कोई ऐसा रूप नहीं जो आंखों से दिखाई दे। वो आंख से देखने वाली वस्तु नहीं। उसके लिए तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? जागृत रूपी जीव है, वही तो जगने वाला, वही तो जनाने वाला, वही तो जानने वाला है। और कौन है? उसको आंख से क्या देखोगे आप? जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक, ना उसका कोई जस है, ना उसका कोई यश है, ना कोई मान सम्मान हो रहा, फिर भी सुखी है। और रूप बिन आशिक, कोई आत्मा का रूप नहीं है, आकार नहीं है, लेकिन फिर भी जिसे उसका बोध हो जाता है वो उसका आशिक हो जाता है। ऐसा आशिक कि फिर वो संसार की तरफ लौट करके देखता भी नहीं है। ये सारा संसार, ये सारी चमक दमक उसके लिए फीकी हो जाती है। आशिक और मासूक अर्थात प्रेमी और प्रिय दो नहीं है, यहाँ एक ही है। वही प्रेमी है और वही मासूक है, वही आशिक है, आत्मा ही। यहाँ दो की जरूरत नहीं है। संसार में दो की जरूरत पड़ती है, द्वंद्व से बना है ये संसार, लेकिन आत्मा में दो की जरूरत नहीं है। जिसे अपनी आत्मा की झांकी मिल गई, जिसे अपने चेतन स्वरूप का बोध हो गया, उसकी दृष्टि में बाहर के रूप फीके हो जाते हैं। तो ज्ञानी रूप के बिना आशिक होता है, वह अपनी स्वरूप स्थिति का प्रेमी होता है। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। गुरु ने मेरे अपने आप, अपने आत्मा का बोध प्राप्त करा दिया। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को हमन दुनिया से यारी क्या। बहुत सुंदर गजल है, पहली गजल है दुनिया की, कहते हैं सदगुरु कबीर साहब जी ने बनाई, ऐसा बताते हैं लोग। अब जो भी सही हो, मैं कोई दावा नहीं करती किसी बात का। तो ये बहुत सुंदर गजल है सदगुरु कबीर साहब जी की। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी का। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। बहुत सुंदर गजल है, आप सुनिएगा इसको भी यूट्यूब पर निकाल करके। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, ऐसा रतन बिहुना रोबे, ऐसा है तुम्हारा स्वरूप, इतने तुम सुखी हो, इतने संतुष्ट हो, इतने महान हो, तुम्हारी गरिमा, तुम्हारी महिमा, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ऐसे स्वरूप ज्ञान रूपी मणि को पाए बिना आदमी रो रहा है। गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो। एक कहरा में सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, किसी के घर में अपार संपत्ति हो,
परंतु जानकारी ना हो, भिखारी बना भटक रहा हो, रो रहा हो, भीख मांग रहा हो, पीड़ित हो, यही आदमी की दशा हो रही है। हम सबकी यही दशा है। ये शब्द बड़ा मार्मिक शब्द है, इसके बारे में कोई, इसकी प्रशंसा में कोई शब्द नहीं है मेरे पास, इतना मार्मिक शब्द है। आत्मा आत्म धन यही ठौर है। आत्म धन कहाँ है? हमारी आत्मा ही तो धन है, और किस ठौर है? अपने आप में मैं ही तो हूँ, लेकिन मैं अपनी गरिमा को नहीं जान रही हूँ। उसे ना जानकर संसार के सपने में पड़ा हुआ मनुष्य विकल हो रहा। विकल का उस दिन अर्थ बता, विकल यानी, विकल यानी, विकल यानी क्या होता है? अशांति, और कल यानी शांति। आदमी विकल हो करके बड़ा दुख पा रहा है। दरिद्र रोता है, धनी रोता है, अपड़ रोता है, विद्वान रोता है, रंक रोता है, राजा रोता है, सारा संसार हाय हाय करके रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? क्या नहीं मिला उसे? अपने आत्मज्ञान धन को उसने प्राप्त नहीं किया। साहिब कह रहे गांठी रतन। अरे पगला मूर्ख, तेरी गांठी में ही रतन है, लेकिन तू उसको खोल नहीं सकता। परख के बिना तू उसे, ये परखाने में हनुमान जी बैठे हैं सिर झुकाए बिल्कुल, कि हम भैया कौन जाए सीता, शांति रूपी सीता की खोज कौन करे। सब बैठे समुद्र के इसी पार, समुद्र को लांघो तो कहे हम तो नहीं। हनुमान जी को जामवंत जी कहते, अरे को अस काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। खड़े हो हनुमान, तुम इस समुद्र ऐसे कई समुद्र लांघ सकते। तब हनुमान जी उठते हैं, फिर तब वो समुद्र को एक ही छलांग में लांघ जाते हैं, और फिर सीता का पता लेकर के आते हैं, और राम से उसे मिला देते हैं, और रावण को मरवा देते। लंका में आ गई लगा के हाथ, फिर भी यश नहीं आए, ले अब रावण तुम्हारी लंका ही जला दे रहा है। तो ऐसे हनुमान हम और आप हैं। आपन रूप आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोग हाँपते कांपे। सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं है। आपन रूप आपन तेज संवारा। हम अपने तेज को कहाँ जानते हैं? हम तो कहते हे भगवान तुम ही हो, हम तो कच्छु नहीं है, कठपुतला ही है, हम कच्छु करबो नहीं चाहे भगवान, दया करना। दया माया कोई नहीं करे। वो छत्तीसगढ़ी में कहते हैं हाँ भैया जा रहे हैं, दया माया बनाए रखना। व्यवहार में कहते हैं साहेब दया माया बनाए रखो। हाँ बनाए रहे साहेब दया माया। दया और माया, माया कहते हैं प्रेम को वहाँ। अब बड़ माया करता मतलब बहुत प्रेम करते हो क्या हमसे? अब बड़ माया, मैं तोर से अब बड़ माया करता हूँ, मतलब बहुत प्रेम करता हूँ, करती हूँ। वहाँ करता करती हूँ की बात ही नहीं। करथो मसा वजात, स्त्री या पुरुष। करती हूँ करता हूँ नहीं, करथो सब आ गए। तो मैं तोर से इसमें बताया दया माया। तो आपन तेज संवारो आपे, और तीनों लोग, एक लोग नहीं। आदमी अपने आप में अपने आप को पहचान जाए, अपने आप को संभाल ले, अपने प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाए, तो तुम कहते हो हमारा पति नहीं समझे, हमें इज्जत नहीं करे। पत्नी कहती है पति को, और पति कहता है पत्नी को। एक पति देव बाहर बड़े शेर बने घूमते थे। मित्र ने कहा यार तुम बाहर तो बड़े शेर बने घूमते हो, लेकिन घर में जाते हो तो भाभी जी से बहुत डरते हो। तुम बाहर तो शेर बन के घूमते हो, तुम घर में जाते हो तो क्या हो जाए? कहा यार क्या बताएं, शेर के ऊपर दुर्गा सवार हो जाती है। शेर के ऊपर दुर्गा सवार हो जाती, मतलब स्त्री के तुम गुलाम हो। राजा दशरथ क्या कही गया, कहते अरे विश्व सुंदरी मांगो, क्या मांगना है मांगो, जो मांगोगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। 3 बार क्या मैं वचन दे रहा हूँ, ये प्राण चले जाएंगे, लेकिन मैंने वादा किया है, जो वादा किया है वो तो मैं निभाऊंगा। मांग लो जो मांगना है मांगो। बोध ही नहीं कि क्या मांग, हम कुछ भी मांग ले तो। एक विचारक कह रहा है पत्नी को अर्धांगिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि आधी बात बताओ, आधा प्रॉमिस करो, पूरा प्रॉमिस ना करो, पूरी बात ना बताओ। अब क्या कई जैसी भी, अब बताओ प्राणों से प्यारी, उसने उनके प्राण ही मांग लिए। जानती थी कि राम अत्यधिक प्रिय हैं दशरथ को,
और कैसी मति हो गई उसकी कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। ले हुआ तुम हमें से छिपाते थे, आप बता रहे हैं तुम। हाँ, तुमने अयोध्या को सजा दिया लेकिन हमें नहीं बताया। अरे हम का तुम्हारे काम में कोई अवरोध करते? दशरथ जी की भी गलती कि तुम हर बात बताते हो और जो प्राण रूपी धरोहर जिसके पास में है तुमने उसी को नहीं बताया। इन्हीं को दशरथ को बचाया था ना क्या कहीं ने, वहीं मर जाते नहीं तो युद्ध में। अब किसी को आप इतना चाहो और उसी से दिल की बात छुपा लो, बड़ा दुख लगता है। इसमें क्या कहीं का भी दोष नहीं। भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ है, तुमको बुलाना चाहिए, बताना चाहिए, क्या कहीं को भी बताना चाहिए। जब मंथरा जानी दूसरे से तो आई बेचारी लुढ़कते पुढ़कते, अरे को नृप होए हमें का हानि और चेरी छोड़ हुई है का रानी। नहीं मानो तो न मानो, हम तो दासी थे, दास ही रहेंगे। हम तो तुम्हें महारानी बनाना चाह रहे थे, इसलिए बता रहे थे। उसने कहा यार बात तो सही कह रहे, जीवन भर होगा तुम्हें समझाते, हमें समझ में नहीं आया। सच में राजा जी के मन में खोट है, तब तो दुनिया को बता दिए, हमें नहीं बताया। चले गए कोप भवन में। कमजोरी रहती है आदमी की और गलती करता है, फिर वही कमजोरी को लेकर के आदमी फिर उसको परेशान करता है। तो इसलिए भाई समझदारी से काम करो। साहब कह रहे सबकी गांठी में रतन है, उस रतन को कोई पारखी विवेकी ही खुलवाता है, बताता है कि अरे तुम कहाँ यहाँ मुड़ लटकाए बैठे हो, तुम पान तमाकू के मोल में अपने आप को बेच दिए। नहीं बेच रहा इंसान। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तुझे ना खाऊं तो चैन मुझे आता नहीं। अब तमाकू चाहिए, गुटखा चाहिए, बीड़ी। हाँ, सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा मुखड़ा रहता है। तुम घर में सुखी नहीं हो, तुम्हें सामने वाली खिड़की दिख रही, दिखती है ना, बूढ़े बूढ़ों को दिखती है। ये बहुत एक कितनी बड़ी कमजोरी है। तुम्हारे गांठी में रतन है, तुम कहाँ बाहर बाहर घूर पे दाने बटोर रहे हो। इसलिए मैं कहती हूँ ये बात है, तुम अपने में संतुष्ट नहीं हो तो सुखी कैसे होगे। भ्रम बेनु गंजन, भ्रम कहते हैं भूल या मिथ्या ज्ञान को। मेरी अपनी सत्ता होने में क्या भ्रम हो सकता है। राम है कि नहीं है, कृष्ण है कि नहीं है, शंकर जी, दुर्गा, काली, गणेश आदि ये सब देवी देवता हैं कि नहीं है, इसमें संदेह हो सकता है। लेकिन मैं नहीं हूँ, इसमें कोई अरे मैं नहीं हूँ ऐसा कहना ही तुम्हारा भूल। कौन कह रहा है कि मैं नहीं हूँ? मेरे होने में कोई संदेह है? बताओ, मेरे होने में कोई संदेह है? नहीं है, मेरे होने में कोई संदेह नहीं है। साहिब कहते हैं मनुष्य सारा खगोल भूगोल पढ़ डालता है, केवल नहीं पढ़ता है तो अपने आप को। इसलिए मैं भजन गाती हूँ, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। गाती हूँ ना मैं आप लोगों के बीच। अपने को आप भूल के बड़ा हैरान परेशान, बड़ा दुखी हो रहा है। साहिब कह रहे हैं अपने आप का शोधन न करने सिवाय अपने आप का तिरस्कार कर रहा है। गंजन का अर्थ है अवज्ञा, तिरस्कार एवं नाश। इस प्रसंग में तिरस्कार अर्थ उपयुक्त है। जो सबका निर्धारक है, निर्णय करता है, कल्पक है, प्रतिष्ठापक है, वह स्वयं जीव ही है, आत्मसत्ता ही है। फिर उसकी सत्ता के होने में क्या भ्रम है? कौन सा भ्रम है बताओ। परंतु मनुष्य इस बात पर ध्यान न देकर मानो वह अपने आप का तिरस्कार कर रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति आत्महन गति जाए, वो आत्मा का हत्यारा है, उसे बड़ा पाप लगेगा। पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा? पाप की सजा भोग रहे हैं। साहिब कह रहे हैं मणि बिनु नीरख, जीव कोई भौतिक मणि नहीं है, परंतु उसे परखना आवश्यक है। जो सबको परखता है उसको ना परख करके ही तो हम भटक रहे हैं। जीव सबको परख, कौन परखता है? कौन परखता है? जीव जहाँ नहीं है वहाँ कोई परख होने की संभावना नहीं है। मूर्ति रूपी है, प्राण प्रतिष्ठा की है तुमने, लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं, परख नहीं। चाहे चूहा आ जाए, लेटरिन कर जाए, बाथरूम कर जाए, चाहे कुत्ता प्रसाद खा जाए टांग उठा के, हाँ बाथरूम कर जाता है ना, मंदिरों में नहीं कर जाता है। इसलिए तो ताला लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ताला?
भाई मैं उपहास नहीं कर रही हूँ, मजाक नहीं उड़ा रही, ऐसे होता है। लेकिन कोई वहाँ चेतन बैठा है मनुष्य, तो पूरी साफ सफाई करता है, वहाँ भगवान का श्रृंगार करता है, भगवान का श्रृंगार करता है। सोचिए, विचार करिए, सब कुछ ठीक किया, अपने आप को ठीक नहीं किया, सब कुछ पाया, अपने आप को नहीं पाया, उसने क्या पाया? सब कुछ पाना निरर्थक गया, बेकार गया। इसलिए अपने आप को जानने योग को जानो। जानने योग क्या है? अपने आप का बोध, अपने आप का ज्ञान, अपने आप को जानना है। पाने योग क्या है? खुद को पाना। करने योग का है? अपने आत्मा का कल्याण तब होगा वासना का जब त्याग कर दोगे। तो करने योग काम है वासना का त्याग करना। पाने योग क्या है? अपनी स्वरूप की स्थिति, आत्मा की स्थिति। जानने योग क्या? अपने स्वरूप को जानो। तुम दुनिया को जान जान के, ये नहीं जाना यार, वो नहीं जाना यार, क्या करोगे जान के? बहुत कुछ जाना लेकिन खुद को ना जाना, तो तुमने क्या जाना? कुछ भी नहीं जाना। इसलिए साहिब जी कह रहे हैं, गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहिब जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। और कबीर साहिब जी कह रहे हैं यहाँ, रूप बिना बहु रूपा, रूप के बिना ही वह बहुत रूपों वाला है। जीव का कोई आंख से देखने वाला रूप नहीं है, वह तो केवल ज्ञान रूप है। इस प्रकार वह लाल पीला दुबला मोटा किसी रूप वाला ना होकर भी तो मनुष्य पशु पक्षी कृमि आदि सभी रूपों में वही विद्यमान है। वह है तब हाथी की देह बनती है, वही है तब चींटी की भी बनती है। वो ना हो तो ना हाथी की देह बनेगी ना चींटी की देह बनेगी। बीज रूप में तो वही है। जब जीव जाता है तभी शरीर, जहाँ तक ज्ञान का लक्षण मिलता है सब चेतन जीव के ही अंतर्गत होता है। चेतन रूप रहित होकर देहोपाधि से बहुत रूप वाला है। रूप बिना बहु रूपा, वो रूप वाला नहीं है, लेकिन उसके कारण से बहुत सारे रूप तैयार हो रहे हैं। थिति बिनु सुरति, थिति स्थिति का तद्भाव रूप है। इसका अर्थ है ठहराव। ठहराव से अर्थ है यहाँ आलंबन। सामान्य साधक अपनी सुरति एवं ध्यान को किसी आलंबन में ठहराता है। ज्योति देखता है, नाद सुनता है, बिंदु कहीं भी किसी आधार में अपने मन को, सुरति को टिकाता है। वह चाहे किसी महापुरुष का चित्र हो, ज्योति हो, नाद हो, कोई कल्पित आहार हो, परंतु यहाँ तो स्वरूप ज्ञानी पुरुष बिना आलंबन के, बिना आधार के रहता है। जहाँ तक लोगों ने ध्यान मान रखा है उस सब का खात्मा ही ध्यान है। लोग पूछा करते हैं, साहब ध्यान कैसे करें, किसका करें, क्या जरूरी है ध्यान? मुझे एक दिन विचार आया, ध्यान की क्या जरूरत है? थोड़ा सा अध्यात्म में आए आदमी कहते ध्यान करना है हमें। पहले समझो किसका ध्यान, क्यों ध्यान जरूरी है। आज तक ध्यान ही तो करते आए हम। माता पिता ने कहा ध्यान रखना, भाई का ध्यान रखना, अपने स्कूल में जो बैग लेके जा रहा है उसका ध्यान रखना, बोतल का ध्यान रखना। टीचर ने कहा कि देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से याद करना। ध्यान ही तो रखा। ध्यान से सड़क पर चलना, सब कुछ ध्यान ही तो किया हमने, किया कि नहीं किया? अब इस अध्यात्म के मार्ग में आने के बाद भी कह रहे हैं कि ध्यान करो। क्यों करो, किसका करो, क्या है ध्यान? इस पर कभी विचार किया हमने? सब कुछ का ध्यान खत्म हो जाना ही ध्यान है। अभी तक तो ये संसार ही का ध्यान कर रहे थे हम, विषयों का ध्यान कर रहे थे कि नहीं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन के संकल्प विकल्प विचार इन्हीं का ध्यान कर रहा है। और इन सब ध्यानों का खात्मा कर देना ही ध्यान है। अब वो कैसे करोगे आप? यही साधना है। आंख खोल के बैठो बढ़िया से, नींद नहीं लगी कर रात में। ध्यान कैसे करोगे कि सारे ध्यानों का खात्मा हो जाए? अब ऐसा ध्यान गुरु बता रहे हैं कि ये सारे ध्यान समाप्त हो जाएं। किसी पवित्र आलंबन की कल्पना कर मन को उसमें केंद्रित करना, ध्यान करना, यह प्रथम साधक के लिए तो ठीक है, परंतु सहज समाधि तक पहुंचा हुआ साधक सारे आलंबनों को छोड़ देता तब ध्यान लगता है। ये बहुत अंतिम अवस्था है। वहां मन ही नहीं रह जाता, तब मन की कल्पना कहाँ रह जाएगी बताओ? वहां तो सारे संकल्पों का अंत है, सारी यादों का, स्मृतियों का समाप्ति है। संकल्पों के समाप्त होने पर क्या रह जाता है? जब कुछ भी नहीं रह गया तो क्या रह जाएगा? मैं रह जाऊंगी, केवल मैं। और यही इन सारे संकल्पों, यादों में, ध्यान में, ये सारा चीज ये अपनी आत्मा दबी हुई है।
इसका ध्यान, उसका ध्यान, उसको संभाले, उसको याद किए, उसी में हम अपने स्वरूप का बोध, स्वरूप की आत्मा की याद भूल गए, उसकी विस्मृति हो गई। इन चीजों को याद रखें हम। बच्चा छोटा होता है, कहते ध्यान से, एक काम ध्यान से, स्कूल जा रहे हो बैग देखो, बच्चे चुराए ना, ये संसार सब चुराने ही तो वाला है, संसार पूरा चुराने वाला, सब कुछ चुरा लिया, हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने। ये जो गाना बना है ना, ये पूरा संसार लूटने के लिए लगा है। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आएगा। एक दिन क्या, रोज दिन रात चोर लगे हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये भी हमारा ज्ञान धन चुराने में ही बाहर ही का ज्ञान करा रहे हैं। तो बड़ा सावधान रहना है। साहब ने कहा, फाम आगे फाम पाछे, फाम दाहिनी डेरी, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। साहब कह रहे सावधान, चोर हर समय तुम्हारे दांव लगा करके बैठे हैं। तो ध्यान क्या है, सारे ध्यानों का अंत हो जाना ही, सारी यादों का, सारी स्मृतियों का, सारे संकल्पों का अंत हो जाना, समाप्ति हो जाना। जब संकल्प समाप्त हो गए, यादगिरियां समाप्त हो गईं, तब शेष रह जाता है हमारा चेतन स्वरूप, आत्म स्वसत्ता। इस दशा में किसी दूसरे के आलम्बन की आवश्यकता नहीं है। यदि दूसरा आलम्बन है तो अभी वहां नहीं पहुंचे हम। जब तक बाह्य आलम्बन रहता है तब तक अंतिम दशा नहीं आती है। रहस्य बिनु आनंद, रहस्य आमोद प्रमोद, राग रंग, नाच गाना, फिल्मी नाटक वाटक गाना आदमी सुनते ना, उस दिव्य स्वरूप स्थिति का आनंद रास रंग से परे है। संसार के जितने भी रास रंग हैं, क्षणिक हैं। कितने देर तक नाचोगे? अब बहुत नचाई आ गई भैया, थोड़ा नाच लेने दो हमें, भारी सुंदर बाजे बज रहा है, ये वाला बजाओ, वो वाला नाच लिए। कितना देर तक नाचोगे? कितने देर तक सुनोगे? कितने देर तक गुलाब जामुन खाओ? कितने देर तक मैथुन भोग करोगे? कितने देर तक करोगे? कोई भी काम कितने देर तक करोगे? एक लिमिट है, एक सीमा है। यहाँ साहब कह रहे हैं कि रास रंग के बिना ये सब क्षणिक है, इसके आनंद सब क्षणिक है, परंतु व्यक्ति की आत्मा का आनंद नित्य है। इसलिए जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है उसका आनंद स्थिर होता है। परम भोग एक और है, जाको होत संयोग, नीरस लागत इंद्रपद। तुम संसार के भोगों में लगे हुए, एक परम भोग और है जिसका संयोग होते ही संसार के सारे विषय भोग नीरस लगते हैं, फीके लगने लगते हैं। उस भोग के बारे में तुम्हें आज तक आनंद या उसकी अनुभूति नहीं हुई। कितने राग रंग है, संसारी लोग संतों को देखकर तरस खाते, कहते हैं अरे यार न बालई है न कानई में कछु पहने, अरे मुंडी चुंडी सी आ गई यार, तुम तो बिल्कुल निराश, न कहीं पार्टी, न तुम लोग मार्केट का नहीं खाते हो। अरे साहब दूध घी खाया करो बड़े तरस खा के कहते हैं थोड़ा सा ऐसा खाया करो, ऐसा पिया करो, थोड़ा ऐसे घूमा करो। इनकी जिंदगी बड़ी निरस है। कितनी लड़कियां नहीं आती हैं इस मार्ग में, कहती हैं कि अरे उनके यहाँ तो न कोई कचौड़ी है न कोई मुंगौड़ी है, कुछ भी नहीं खाते पीते, थोड़ा गुपचुप खाएं, चाट खाएं, फिल्में देखें, इधर उधर घूमें, गपशप, सब कुछ करना चाहिए जिंदगी में, ऐसा उनका सिद्धांत। सब कुछ करोगे तो फिर जो सबसे बड़ा काम है वो रह जाएगा कि नहीं? 100 रुपया में आपको बहुत सुंदर चादर आने वाली है और तुम कहते सब चीज का आनंद लेने तो चादर ले पाओगे? 5 रुपए इधर खर्च कर दिए, 5 रुपए उधर खर्च कर दिए, 5 रुपए उधर, 5 में पैकेट लेते हैं ना लोग, कुरकुरे के क्या क्या चीज के लेते हैं, और 100 रुपया 200 रुपया ऐसे उठ जाते हैं वो फूले फूले पैकेट में, अंदर में कुछ नहीं। आ रहे ना आज के मार्केट में इतना बड़ा पैकेट, और देखो तो इतने से चिप्स उसमें, और आए 20 रुपया के, 20 रुपया के 5 ठो ले ले, 100 रुपये चलेगा, पेट ही नहीं भरा। ये सब 100 का यदि तुम कुछ फल लेकर के या भोजन करते तो तुम्हारा पेट भर जाता। तो आदमी यही कर रहा, थोड़ा इधर नाच रहा, थोड़ा उधर गा रहा, थोड़ा उधर उससे यारी दोस्ती कर रहा, अपने आप को नहीं पहचान रहा है, अपने आप में स्थित नहीं हो। भौतिक ऐश्वर्य तो दिखाई देता है परंतु स्वरूप स्थिति आंखों से दिखाई नहीं देती। अपने आत्मा राम में रमना, सदगुरु राम रहस्य साहेब जी के शब्दों में बसे आनंद अटारी।
पहले लोग घर बना देते थे, कहते अटारी वाले, अटारी बनाते थे ना, ये 2-3 मंजिल की बन जाती थी ना उस समय, गारा सीमेंट तो नहीं था, गारा वारा, तो कहते अटारी महल वाले हैं भाई, अटारी वाले हैं। तो इसी प्रकार से आनंद अटारी है, क्या है, स्वरूप स्थिति, ऊंचा घर उसका। अतएव साधक को अपने मन को संसार के ऐश्वर्य राग रंग से हटाकर अपनी स्वरूप स्थिति में रमना चाहिए, जो सदा आनंद स्वरूप है। सो जन सदा आनंदा, उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप नहीं होता है, पति मरता नहीं है, ऋणापा नहीं भोगना पड़ता आत्मा आनंद वाले को। बच्चा मर गया तो कब्र पे जाके रोना नहीं पड़ता, वहां कोई है ही नहीं, कौन मिलेगा, कौन बिछड़ेगा, कौन मरेगा, कौन रोगी होगा जो रोए। एक बच्चा था, गुरुजी के साथ जा रहा था भ्रमण में, कहे हम भी अब साधु होंगे, संत के सत्संग से वैराग जग गया। तो गांव में जा रहे थे तो एक जगह शादी हो रही थी, बड़े बैंड बाजे बज रहे थे, रसगुल्ला मिठाइयाँ खा रहे थे लोग, और दूल्हा घोड़ा पर बैठा था, मोर बांधे था। लड़के ने देखा, कहा गुरुजी ये क्या हो रखा है, शादी? अरे तुम कहते हो शादी तो बर्बादी है, कितना बढ़िया बैंड बाजे, फुलझड़ियाँ फूट रही हैं, मोर बंधी है, दूल्हा राजा घोड़ा पे पैदल नहीं चलने दे रहा है, बड़ा नाच गान है, हम तो शादी करेंगे गुरुजी, तुमने हमें धोखा दे दिया। तुम कहते हो शादी बर्बादी है, हम तो शादी करेंगे। गुरुजी ने कहा, फिसल गया बच्चा देख करके मत रीझना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का मड़ा है गोबर की। हाँ, देखने से जो लगे कि बड़ा चमक दमक है, ये सोना है, ये सोना नहीं है। जो देखकर रीझ जाता है सोने पर, उसी को रोना होता है। कुछ ऐसे ऐसे भी लोगों ने बनाए हैं, अभी खैर याद नहीं आ रहा है। तो बच्चा फिसल गया, कहा चलो बच्चा शादी कर देंगे, जहाँ अपन जा रहे हैं वहाँ घूम आते हैं, फिर लौट के आएंगे, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। उस समय विरोध करते तो वहीं मचल जाता लड़का, कहता तुम जाओ हम नहीं जाए। गुरुजी ने कहा कर देंगे शादी। लौट के आए, 2-4 दिन के बाद उस घर में कोई मर गया था, भारी माथा पीट के रो रहे थे। कहा गुरुजी ये क्या हो गया, उस दिन तो इतना बढ़िया, उस दिन और आज में बड़ा फर्क है। कहते हैं ना, अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। हाँ, जिस दिन अर्थी डोली आती है दुल्हन की, तो बड़ा अरे दुल्हन आ गई, और जिस दिन जाती है उस दिन, एक दिन अर्थी आती है तो एक दिन जाती, डोली आती है और अर्थी जाती है। आई है तो जाएगी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहा कि भैया गुरुजी ये क्या हो गया? कहे भैया जो जहाँ वो होता है वहाँ ये भी होता है, जहाँ बाजे बजते हैं वहाँ मातम भी मनाया जाता है। बच्चा आएगा तो बैंड बाजे, और मरेगा तब। तो बच्चे ने कहा भैया गुरुजी समझ गया बिल्कुल, अब तो मैं शादी वादी मैं वही नहीं करूंगा तो ये कहाँ होगा। शादी करेंगे तो भाई संयोग होगा, तो जिस दिन वियोग होगा फिर तो समझ में आ गया उसको। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, यदि सदा आनंद से ऐसो चरित अनुपा, यदि आप दिव्य आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। आजकल बड़ा सुंदर गाना गा रही हैं एक साध्वी, एक प्रवक्ता है, वो क्या गा रही हैं? बांस की बांसुरिया पे बड़ो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे बड़ो इतरावे, हीरा मोती की जो होती, सोने चांदी की जो होती, जाने काई करे। तो अबे बांस की बांसुरिया कृष्ण भगवान ने बजाई होगी कभी बंसी, अब बड़ा आनंद आ रहा। ये बांस की बांसुरिया का आनंद नहीं, आत्मा की आवाज का आनंद तो तुम एक बार लेके देखो। जो आत्मा बांस की बांसुरिया नहीं कहेगी कि ये करो ये ना करो, लेकिन तुम्हारी आत्मा कहती है ये नहीं करना, कभी नहीं करना ये काम, इसमें तुम्हें दुख मिलेगा। लेकिन वो बांस की बांसुरिया तो तुम्हें गा रही हो और सुना रही हो, लेकिन आत्मा की आवाज सुनती हो ना सुनाती हो, उसको आदमी तिरस्कार कर रहा है। साहिब कह रहे हैं, कहें कबीर जगत हरि मानिक देखो चित अनुमानी। कबीर साहिब कह रहे हैं इस संसार में हरि ही परम माणिक है, हरि के अलावा कोई माणिक नहीं है। हरि कबीर साहिब का हरि मनुष्य की अपनी आत्मा है।
बाहर का हरि नहीं बताते साहब। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं अपने चित्त में विचार कर खोज कर इसे देखो समझो, हृदया वसै ते ही राम न जाना, दिल माँ खोज दिलही माँ खोजो यह करीमा रामा। साहेब कहते हैं कि पदार्थों का लोभ और प्राणियों का मोह त्याग कर सारंग पाणी का भजन करो। सारंग पाणी का अर्थ होता है धनुषधारी। सारंग धनुष को कहते हैं और पाणी हाथ को कहते हैं। जो हाथ में धनुष धारण करता है उसे सारंग पाणी कहते हैं। रूढ़ अर्थ में विष्णु। कबीर साहब विष्णु को उपास्य नहीं मानते। वे कहते हैं कि माया केरी बसी परे, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों माया के बस में पड़ गए। यदि सारंग पाणी श्री रामचंद्र जी को माना जाए तो उनको भी सदगुरु कबीर साहब उपास्य नहीं मानते हैं। कबीर का उपास्य हृदय में निवास करने वाला चेतन आत्मा है। कबीर साहब राम हृदय निवासी को ही उपासना का आधार स्तंभ मानते हैं। कबीर साहब कहते हैं दशरथ सित तिहु लोक कहीं जाना, और राम नाम का मर्म है आना। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई ऐसे आशय की उनकी बहुत सारी पंक्तियां हैं इस आशय में सदगुरु कबीर साहब जी की। उन्होंने सारंग पाणी भजन के लिए फिर क्यों कहा? कबीर साहब इसलिए कहते हैं सारंग पाणी के भजन को कि उस समय सारंग पाणी आदि शब्द राम हरि आदि शब्दों का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया था। जगह जगह इन शब्दों का आदर किया जाता था, परंतु इसकी अर्थ अंतरात्मा नहीं मानते थे लोग। इसलिए साहब ने इन शब्दों को लेकर के आत्मा की ओर प्रेरित किया है लोगों को। सदगुरु कबीर साहब जगह जगह इसका खंडन करते हैं। जैसे कोई आत्मज्ञानी पुरुष किसी सगुण उपासक से कहे कि भाई भगवान का भजन करो, परंतु उस ज्ञानी का मंतव्य आत्म भिन्न कोई परमात्मा नहीं हो सकता है। आत्मज्ञानी है और वो कहे भगवान का भजन करो, तो कोई बाहर के भगवान को नहीं कह रहा, वो आत्मा को ही भगवान कह रहा है। परंतु उस ज्ञानी का मंतव्य आत्म भिन्न कोई भगवान नहीं है, किंतु आत्मा अंतरात्मा ही है। ये आदमी को समझने की आवश्यकता है। कबीर साहब जी के मंतव्य को समझिए और इन अर्थों को सही अर्थ, इन शब्दों को सही अर्थ दीजिए। केवल शाब्दिक अर्थ से काम नहीं चलता। सभी ग्रंथों में ऐसे शब्द लिख दिए जाते हैं जो उस समय प्रचलित होते हैं, लेकिन कबीर साहब सारंग पाणी के भजन को लेकर के विष्णु या राम जो बाहर के हैं दशरथ जी के पुत्र, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ सदगुरु कबीर साहब सारंग पाणी यानी अपनी आत्मा के भजन के लिए ही हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। इस पूरे शब्द में रहस्यात्मक ढंग से स्वरूप ज्ञान का वर्णन है। उसे देखते हुए ही समझा जा सकता है कि यह किसी देहधारी का वर्णन नहीं है और न किसी आकाशीय का है, किंतु व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा का है, हृदय निवासी का है। इसलिए दूसरी पंक्ति में कहा गया है सब घट रहा समाई। सब घट रहा समाई, वो विष्णु भगवान थोड़ी सबके घट में समाये हैं, अपनी अपनी आत्मा सबके घट में समाई हुई है। और उसी आत्मा को समझ करके हमें अपने आप में ठहरने का प्रयास करना चाहिए, और उसमें तभी ठहरेंगे जब बाहर के सारे आलम्बनों का हम त्याग कर देंगे। तो स्वरूप स्थिति की प्राप्ति में हमें कितना बड़ा आनंद मिलता है। यह पद हमें ज्ञान दे रहा है। पद थोड़ा लंबा था, आप सबके बीच इसका चर्चा करने में कुछ समय ज़्यादा लगा। आप सभी लोग अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए और उसके अनुसार जीवन में व्यवहार करिए और अपने आत्मा में प्रतिष्ठित होकर इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाइए। यही कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके जीवन में देखना और सुनना चाहता है। आप सबके जीवन में सदैव सुख शांति अक्षुण बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम दे रही हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं।